अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नई लोकसभा के पहले सेशन का 4 से 11 जून इनेकाद। मोदी हुकूमत में फिरके वाराना सफबंदी के अंदेशों की तौसीक। चंद्रबाबू नायडू की 8 जून को हलफ बर्दारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्के। साबिक कांस्टेबल अब्दुल कदीर के इंतकाल की अफवाहें, जेल हुक्काम ने इंतकाल की तरदीद की। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। 9 तश्कीलशुदा 16वें लोकसभा का पहला सेशन 4 जून से 11 जून तक मुनक्किद होगा। 9 जून को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। नए अरकान 4 और 5 जून को रुकनियत का हलफ लेंगे और स्पीकर का इसके आइंदा दिन इंतखाब अमल में लाया जाएगा। राज्यसभा के इजलास का 9 जून को मुश्तरका इजलास के बाद आगाज होगा। सीनियर कांग्रेस रुकन कमलनाथ उबूरी स्पीकर होंगे और वो नए अरकान को हलफ दिलाएंगे। इनकी मदद के लिए सदरनशीन का पैनल मौजूद रहेगा जो अर्जुन शरण सेठी, पीए संगमा और बैरून सिंह एंगटी पर मुश्तमिल रहेगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर एम वेंकैया नायडू ने कल मरकजी काबीना के इजलास के बाद ये ऐलानात किए। इस इजलास में काबीना ने पार्लियामेंट इजलास के ताल्लुक से गौर व किया। वेंकैया नायडू ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस मसले पर माजी की मिसालों का जायजा ले रहे हैं। इनसे सवाल किया गया था कि आया कांग्रेस को दरकार नशिस्तें हासिल न होने के बावजूद अपोजिशन लीडर का रुतबा दिया जाएगा। इस सवाल पर कि आया इनकी पार्टी किसको स्पीकर के ओहदे पर नामजद करना चाहती है, उन्होंने कहा कि हमने अभी किसी के नाम का फैसला नहीं किया है और न ही हम अभी से कोई फैसला करना चाहते हैं। अहम मसाइल पर तेजी से तवज्जो देते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह वजारत दाखिला के ओहदेदारों से कहा कि दाखिली सलामती पर बेहतर मंसूबे पेश करें और मरकज व रियासतों के माबीन रवाबित को बेहतर बनाएं। अपनी वजारत को काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये मंसूबे पड़ोसी ममालिक के साथ हिंदुस्तान की सरहदात के तनाजात को कौमी मफाद के बगैर हल करने की पॉलिसी पर मबनी होने चाहिए। इन मंसूबों से कौमी मफादात को नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकारी जराये ने यह बात बताई। राजनाथ सिंह ने वजारत दाखिला के सीनियर ओहदेदारों के साथ 3 घंटे तवील इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने कहा कि दाखिली सलामती इनकी अव्वलीन तरजीह है और ओहदेदारों को चाहिए कि वो इस मामले में तख्लीकी सलाहियतों के साथ काम करें। कहा गया है कि वजारत दाखिला के अहम शोबेजात दाखिली सलामती, नेक्सलाइट मैनेजमेंट, मरकज, रियासत, ताल्लुकात, शुमाल मशरिक और जम्मू व कश्मीर को इन्होंने हिदायत दी है कि वो आइंदा चंद दिनों में कुछ ऐसे मंसूबे तैयार करें जिनके नतीजे में दाखिली सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। राजनाथ सिंह ने वजारत दाखिला की जिम्मेदारी हासिल की है। उन्होंने ओहदेदारों के साथ तारुफी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो अपने अपने शोबेजात के ताल्लुक से शख्सी तफसीलात फराहम करें। सीपीआई ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद मौसूल होने वाली इब्तदाई इशारों से इन अंदेशों की तौसीक हो चुकी है कि फिरके वाराना सफबंदी का अमल मजीद तेज रफ्तार हो जाएगा और फराग दिल मुआशी पॉलिसियों पर खुले दिल से अमलावरी की जाएगी, जिसके नतीजे में अवाम पर बोझ में इजाफा होगा। सीपीआईएम के सीनियर कायद सीताराम येचुरी ने कहा कि इस हुकूमत के इब्तदाई इशारे ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ ये जाहिर करने के लिए दिए गए हैं कि अवाम के जहनों में जो अंदेशे पहले से मौजूद हैं उनकी तौसीक हो जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान फिरके वाराना सफबंदी का अमल शुरू किया गया था। दूसरी तरफ अवाम पर मजीद फराग दिल मुआशी इस्लाहात शुरू करते हुए बोझ में इजाफा करने की तैयारी हो गई है। दस्तूर की दफा 370 के बारे में वजीर आजम के दफ्तर के वजारत मुमलिकत जितेंद्र सिंह के हालिया बयानात का हवाला देते हुए और नए वज़रा नजमा हिब्तुल्लाह और तावरचंद ने अक़लियतों के बारे में जो बयानात दिए हैं उनका हवाला देते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि हिंदुत्व का बुनियादी एजेंडा ऐसे अंदाज में रद्द अमल हासिल करना है जो हुकूमत की पॉलिसी के मामलात के बारे में हो। तेलंगाना रियासत के मुतवक्किल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के सरकारी लोगों को मंजूरी दे दी है। इस लोगों में उर्दू जबान के साथ चार मीनार को भी शामिल किया गया है। चंद्रशेखर राव के पास लोगों के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए थे और उन्होंने ओहदेदारों से मुशावरत के बाद इस लोगों को मंजूरी दे दी। 2 जून को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ बर्दारी के बाद पहले काबीनी इजलास में बाकायदा तौर पर इस लोगों को मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद तमाम सरकारी मुरासलतों में लेटर पैड पर यही लोगो इस्तेमाल होगा। इस लोगो में काकतिया दौरे हुकूमत की यादगार कमान के अलावा चार मीनार और उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी में तेलंगाना हुकूमत तहरीर किया गया है।
उर्दू तहरीर में तेलंगाना हुकूमत को तेलंगाना सरकार लिखा गया है। लोगों के निचले हिस्से में सत्यमेव जयते तहरीर किया गया है। 2 जून से इस लोगों पर बाकायदा अमलावरी का आगाज होगा और यही तेलंगाना हुकूमत की शिनाख्त होगी। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्के है। इसके अलावा एनडीए की दीगर हलीफ जमातों के सरबराहान भी गुंटूर में 8 जून को मुनक्किद होने जा रही नायडू की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए हलीफ जमातों के कायदीन को मदऊ करने के लिए खुद दिल्ली पहुंच चुके हैं, इस बात का यकीन है कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बाबू 8 जून को 11:45 पर यूनिवर्सिटी के मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद करेंगे। इस सिलसिले में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज किया जा चुका है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना राष्ट्र समिति लेजिस्लेटिव पार्टी के कायद के चंद्रशेखर राव को तश्कील हुकूमत के लिए बाकायदा दावत दे दी है। राजभवन से कल चंद्रशेखर राव को तश्कील हुकूमत के लिए रस्मी तौर पर दावतनामा वसूल हुआ है। गवर्नर ने नामजद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की है कि वो अपनी वुज़रा के साथ 2 जून की सुबह 8:15 पर राजभवन में हलफ बर्दारी के लिए मौजूद रहें। वाज़ेह रहे कि ESL नरसिम्हन को सदर जमहूरिया ने तेलंगाना रियासत का इंचार्ज गवर्नर मुकर्रर किया है। वो 2 जून की सुबह 6:30 बजे राजभवन में इंचार्ज गवर्नर तेलंगाना की हैसियत से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन्हें इंचार्ज गवर्नर की हैसियत से हलफ दिलाएंगे, जिसके बाद 8:15 पर वो KCR और इनके वुज़रा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। साबिक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कदीर के इंतकाल की खबर अचानक फैलते ही अवाम में बेचैनी और तजस्सुस की लहर दौड़ गई। ताहम इंतकाल की खबर को जेल हुक्काम ने गलत और बेबुनियाद करार दिया। जेल हुक्काम ने कहा कि अब्दुल कदीर चल्लापल्ली जेल में बकीद हयात हैं और इनके इंतकाल की तरदीद की। बताया जाता है कि अब्दुल कदीर के खानदान वालों को किसी ने बजरिए फ़ोन गांधी हॉस्पिटल में अब्दुल कदीर के इंतकाल की इत्तला दी, जिससे खानदान वालों पर सख्ता तारी हो गया। इनकी अहलिया साबिरा बेगम भी इस खबर की तस्दीक के लिए बेचैन हो गई। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते अब्दुल कदीर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत पर गांधी हॉस्पिटल लाया गया था और इन्हें मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश करके इनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात रिकॉर्ड किए गए। वाज़ेह है कि साबिक कांस्टेबल अब्दुल कदीर ज़ियाबतीस और दीगर कई अमराज में मुब्तला हैं, जिसके बाद इनका एक पैर साबिक में काट दिया गया था और वो तवील अरसे से ज़ेर इलाज भी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल्स चंद्रशेखर ने कल रात देर गए सियासत न्यूज़ को बताया कि अब्दुल कदीर को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया है और वो जेल में ही महरूस हैं। इसी तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट चल्लापल्ली जेल राहुल विश्वास ने भी अब्दुल कदीर की जेल में मौजूदगी और बाहयात होने की तस्दीक की है। उन्होंने ये भी बताया कि वो मुतालिका पुलिस ओहदेदारों से रब्त पैदा करेंगे और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त करेंगे। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी P अशोक गजपति राजू, जिन्होंने कल ही अपनी वजारती कलमदान का जायजा हासिल किया और बादअज़ां मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि शहर हैदराबाद से करीब शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके फौरी तौर पर NTR इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से मौसूम किया जाएगा, क्योंकि शमशाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर होने के बाद इस एयरपोर्ट का नाम NTR एयरपोर्ट था। लेकिन रियासत में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने के बाद कांग्रेस कायदीन ने अहमदन एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के नाम से मौसूम किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।